सबको जय मसीह की। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष मिले और जय मसीह की। और फिर से प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद है सुंदर भोर के लिए। और सच में प्रभु बहुत महान है, जीवित है, वो हमारे साथ साथ रहता है और हमेशा हमारी अगुवाई करता है, इसलिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का वचन जो है पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसके 12वें पद से पढ़ेंगे। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत हैं, और उस एक देह से सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी हो, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र हो, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। इसलिए कि देह एक है, एक ही अंग नहीं परंतु बहुत है। यदि पांव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे कि मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या यह इस कारण का देह का नहीं? यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहाँ से होता? यदि सारी देह कान होती तो सूंघना कहाँ से होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है कि अंग, शरीर का अंग बहुत है पर सब मिलकर देह बनती है, और देह प्रभु यीशु मसीह है। और जब हम देह सब मिलते हैं तो वो सब परमेश्वर की महिमा के लिए, और कोई नीच नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, सब मिलकर एक हैं, है ना। जैसे एक शरीर में अलग अलग प्रकार के अंग होते हैं और सब अंग मिलकर देह बनाते हैं, वैसे ही सारे लोग मिलकर देह की रचना करते हैं। इसलिए कई लोगों के एक अंदर मन में भावना होती है कि हम चर्च नहीं जाएंगे, हम प्रार्थना में नहीं जाएंगे, अपने घर में प्रार्थना कर लेंगे। हम तो अपने घर में प्रार्थना कर लेते हैं। तो हाँ, घर में प्रार्थना करने से कोई बात नहीं, लेकिन घर में प्रार्थना करने से कोई फायदा क्या है? वो तो सभी करते हैं, लेकिन आप देह को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, देह पूरी तरह से बन नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि सब मिलकर देह बनाए जाते हैं। अब हाथ कहे मैं अपने अलग ही रहूं, ये हाथ कहे अलग रहूं, है ना, आंख अलग रहे, नाक अलग रहे, मुंह अलग रहे, और सब मिलकर। लेकिन इससे परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। जब सब मिलकर एक जगह होकर जब इकट्ठे होते हैं और सब प्रार्थना में करते हैं तो प्रभु वहां मौजूद हो जाता है। इसलिए लिखा है, इसलिए एक देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत है। और फिर लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत है, उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह, उसी प्रकार मसीह भी है ना। एक ही देह है और सभी उसी प्रकार मसीह भी एक ही है, और सब मिलकर मसीही को रिप्रेजेंट करते हैं, मसीह को ही प्रकाशित करते हैं। लेकिन आजकल ये नहीं चल रहा है। आजकल ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये व्यक्ति ऐसा है, वही व्यक्ति ऐसा है, तुम ये बन गए, तुम वो बन गए, ये सब ऐसे हो गए, ये ऊंच है, ये नीच है, इसके साथ हम नहीं मिलेंगे, इसके साथ हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, रहेंगे नहीं, हम परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे। तो ये सब बेकार की बातें हैं, उसमें मसीह का प्रेम नहीं है, वो मसीह नहीं है उसके अंदर। अगर आज भी वो पुरानी रूढ़िवादी बातों में आगे चल रहा है तो। लेकिन आज अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हम सब मिलकर एक ही देह हैं। तो हम लड़े झगड़े ना, किसी से ईर्ष्या पैर विरोध ना करें। हम प्रभु की चेले हैं, भेड़े हैं, उसकी प्रजा हैं, तो हम प्रभु को लेकर साथ चलें। हम किसी को भी नीचे ऊंचे ये मन भावना कभी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सब मिलकर एक ही चीज को दर्शाते हैं, वो है मसीह, उसी की महिमा करते हैं। तो प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष दे। तो अगर सब जगह आंख ही आंख होती या कान ही कान होते तो बाइबल कहती है फिर देखना कहाँ होता, सुनना कहाँ होता, नाक ही नाक होती, सूंघना कैसे होता, और कैसे हम होते। और कितना बुरा लगता ना एक उंगली कटती है तो। वैसे ही ये छोटी सी उंगली भी ना बहुत काम की है। मुट्ठी बनाने में मुझे मुट्ठी नहीं बनेगी, इसलिए इसको करते तो मजबूत बनती है। इसलिए सभी
जितने भी लोग हैं, जितने प्राणी हैं, सब इम्पोर्टेंट हैं, यानी सब महत्वपूर्ण हैं यीशु मसीह के नज़रों में, परमेश्वर की नज़रों में। सब एक ही प्रकार को, एक ही देह को दर्शाते हैं, वह है हमारा मसीह। तो हम लोग कभी भी नहीं, ये बात हमारे दिल में कभी ना आनी पाए कि ये हमसे बेकार है। हम सब ये समझें, ये सब हम परमेश्वर से एक दूसरे को बढ़कर समझें। तो प्रभु आपके इस वचन से सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष दे, और प्रभु आपको आज के दिन संभाल के रखे, हर एक आशीष आपको दे। जय मसीह।